गुड मॉर्निंग जी। दीक्षित ठाकुर जी कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? राजेश गंगोत्रा जी, यशपाल राव जी, आदित्य पंडित जी, राजपूत समीर पठानिया, राजेश जी, सुदेश ठाकुर जी, अभी राणा जी, ज्योति दत्याल जी, राजेश गंगोत्रा जी, कौशल्या समीर शर्मा जी, सरला शास्त्री जी, अमित सयाल जी, अर्जिंदर सिंह जी, टिंकू भूरिया, ऋचा राठौर, नवीन कुमार, डॉक्टर जितेंद्र कौशल, रमाकांत पटियाल जी, शुभम शर्मा, अरुणिम शर्मा, रमेश वर्मा, बीरी सिंह जी, अनन्या ठाकुर, अनन्या राठौर, राजेंद्र जी, राजेंद्र सिंह नेगी जी, संजीव चौहान जी, बीरी सिंह जी, अनु शर्मा जी, अश्विन गुप्ता, सुमित भारद्वाज, मनुता जम्बाल, संतोष चौहान, अवतार पराशर, अविनाश कौशल, शिल्पा कुमारी, मेहर सिंह जी नमस्ते, रोहित जी नमस्ते, राजेंद्र कौर जी नमस्कार, राम सिंह ठाकुर जी नमस्कार, रवि चौहान जी नमस्ते, कविता हेमंत वर्मा, राजेश गुप्ता, देवेंद्र कश्यप जी वेलकम, विद्यासागर डोगरा जी स्वागत है, पवनपुरी जी नमस्ते, मुकेश रांगड़ा जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक? खूबराम ठाकुर जी, शकुंतला शर्मा जी, मोना राजपूत जी, खेमराज ठाकुर जी, रवि धीमान जी, विजय भारद्वाज जी, अरविंद्र वसुदेवा जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सोनू डोगरा, सुरेंद्र कुमार जसवाल, साहिल घाबरी, अजीत नेगी, नेहा ठाकुर, बहुत से लोग जुड़ गए जी, सबका स्वागत। संदीप वर्मा जी आपका भी स्वागत, अभिषेक ठाकुर जी आपका भी स्वागत, मोहन लाल जी स्वागत है आपका, वेलकम, विशाल सेन जी नमस्ते, हितेश कुमार जी गुड मॉर्निंग, राजेश शर्मा, रजनीश शर्मा जी, कार्तिक सेठी, पल्लवी शरद वर्मा, संतोष धीमान, राज शर्मा, जुगल किशोर, सुनील टंडन, सुरेश गुलाटी जी, सबका स्वागत है जी। जो छूट गए, जो बाद में आ रहे हैं, उनको भी एडवांस में नमस्ते। और आप हमारा गुड मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं, मैं संजीव शर्मा हूं, ये पंजाब केसरी टीवी है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अनलॉक 2 में, इस साल के अनलॉक 2 में टूरिज्म को खोलने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, ये एक बड़ा गंभीर विषय था कि टूरिज्म लगातार हमारा जो डिस्ट्रॉय हो रहा था, पूरा का पूरा एक साल, और एक तरह से कहिए कि 4 बड़े सीजन जो है टूरिज्म के समाप्त हो गए कोविड के चक्कर में ही। थोड़ा सा खोला, लेकिन उसके बाद जो मामले बढ़े तो फिर से बंद हो गया था। तो अभी टूरिज्म को खोलने की तैयारी हो रही है, किस तरह से इनको राहत दी जा सकती है, नहीं दी सकती है, इसको लेकर लंबी चौड़ी बैठकों का दौर शामिल है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 7 के बाद, ये 5 तारीख को जो बैठक होगी, उसमें जो 7 का जो अनलॉक शुरू होगा, 7 तारीख वाला, उस अनलॉक में टूरिज्म के लिहाज से कुछ बड़ा फैसला हो सकता है और टूरिस्ट के लिए हिमाचल प्रदेश को खोला जा सकता है। फिलहाल जो है टूरिज्म की स्थिति ये है कि राज्य में, क्योंकि परिवहन सेवाएं नहीं चल रही हैं, बाहर से भी आपको जो है आरटीपीसीआर की शर्त रखी गई है। ऐसी स्थिति में चाहते हुए भी टूरिस्ट जो है हिमाचल का रुख नहीं कर पा रहे हैं। 7 राज्यों के जो लोग हैं उनके ऊपर खास तौर से नजर रखी जा रही है। जो हिमाचली बाहर बसे हैं उनको आना है, तो उनके लिए भी व्यवस्था इन 7 राज्यों में वही है, बाकी राज्यों में वही है, रजिस्ट्रेशन करवा के आना है। लेकिन 7 राज्य जो है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली जो है, इन राज्यों से आने वाले लोगों के लिए हमारे यहाँ 72 घंटे की फ्रेश आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी थी। लेकिन अब इस रिपोर्ट का जो पाबंदी है उसको हटाया जा सकता है। अभी देखना यह है कि इसको कैसे पूरा ही लिफ्ट कर दिया जाएगा या इसमें कुछ रैट जोड़ा जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि आरटीपीसीआर के बजाय अब आप रैट टेस्ट करवा के हिमाचल प्रदेश में एज ए टूरिस्ट आ सकते हैं और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर आ सकते हैं। पहले ये 26 अप्रैल को जब ये एडवाइजरी जारी हुई थी तो उसमें ये सारी चीजें आ गई थी। पिछली बार का अगर आपको याद होगा, जब टूरिज्म खोला था तो उसमें यह था कि आपको एक आरटीपीसीआर रिपोर्ट लानी है साथ में, और इसके अलावा आपको 5 दिन की जो बुकिंग है आपकी हिमाचल प्रदेश के किसी होटल की, वो करनी है। लेकिन उसमें बड़ा बवाल ये हुआ था कि होटल्स पे ही ये तय कर दिया गया कि आपको ही तय करना है कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट कहाँ कौन लाया है, कौन नहीं लाया, और आपने देखनी। तो होटल का ये कहना था कि हम लोग एक्सपर्टाइज नहीं है हमारे इस बारे मामले में कि हम लोग कैसे जो है इस आरटीपीसीआर को जांचेंगे। हमको अथॉरिटी नहीं है, हमको नहीं पता कि कोई सही रिपोर्ट लाया, गलत रिपोर्ट लाया है। इसलिए दोनों चीजें करिए कि हमारी सुरक्षा का भी ध्यान रखिए और टूरिज्म भी खोलिए। तो अब मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें होंगी। आरटीपीसीआर रिपोर्ट से शायद जो है बैन लिफ्ट हो जाएगा आरटीपीसीआर रिपोर्ट वाला,
और रैट के आधार पर जो है टूरिस्ट को अलाउ किया जा सकता है, रैट के आधार पर, बाकी लोगों को भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ा मामला यही रहेगा कि आप लोग जो है परिवहन व्यवस्था का क्या करेंगे। टैक्सियां आपको फिर अलाउ करनी पड़ेंगी, निश्चित तौर से टूरिस्ट आएंगे तो टैक्सी से आएंगे या अपनी गाड़ी से भी आएंगे, तब भी मूवमेंट अलाउ करनी पड़ेगी। तो इन चीजों पे मंथन हो रहा है। 5 तारीख को ऐसा माना जा रहा है कि आज तो 3 तारीख है, कल तक ये सारी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी और परसों जो है मंत्रिमंडल इस पे को बड़ा फैसला ले सकता है। परसों बड़े फैसले और भी होने हैं। आपको कुछ और रिलैक्सेशन मिलनी है, 50% के आधार पर दफ्तर लगने हैं, आपको जो है 50% कैपेसिटी के साथ बसेज भी चल सकती हैं। कई चीजों का परसों जो है लोगों को इंतजार है। तो इसी में लेकिन सबसे बड़ा इंतजार अब तक वो ये था कि टूरिज्म इंडस्ट्री को खोला जाए। टेम्पल्स को लेके भी एक प्रेजेंटेशन है कि टेम्पल्स को खोला जाना चाहिए या नहीं खोला जाना चाहिए, लेकिन इस मामले पर सहमति इसलिए नहीं बन रही क्योंकि ऐसा अभी कोई बड़ा जो धार्मिक आयोजन है या धार्मिक जो फेस्टिवल है इस तरह का नहीं है, तो इसलिए टेम्पल्स को लेकर शायद अभी कुछ सहमति नहीं बनी है। लेकिन बात वही है कि अगर आप टूरिज्म खोलते हैं तो टेम्पल भी आपको खोलने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा टेम्पल टूरिज्म का भी एक बड़ा सर्किट है। अगर आप उसको बंद रखेंगे तो सिर्फ जो है हिमाचल की वादियों को देखने के लिए ही लोग आए, ये संभव नहीं है। अब छोटी सी बात है कि अगर आप जो है शिमला में आ रहे हैं तो कालीबाड़ी टेम्पल तो बंदा जाएगा ही, कहीं नहीं जाएगा तो कालीबाड़ी टेम्पल तो जाएगा, जाखू टेम्पल जाएगा ही, तारा देवी टेम्पल जाएगा ही, हाटू जाएगा ही। इसी तरह मनाली में आएगा तो हिडिंबा टेम्पल जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। इसी अगर लाहौल स्पीति जाएगा तो त्रिलोकीनाथ जी का मंदिर है, मृगला देवी का मंदिर है। तो टेम्पल से ही हमारा मामला जुड़ा हुआ है। अगर आप कांगड़ा में आते हैं तो निश्चित तौर से देवी दर्शन के लिए आप जाएंगे। तो टेम्पल टूरिज्म को लेकर भी कुछ चीजें जो हैं वो फाइनलाइज होनी चाहिए, अगर नहीं हुई हैं तो, और मुझे लग रहा है कि हो रही हैं। लेकिन ये तय है, लगभग ये माना जा रहा है कि इस बात पर सहमति बन रही है कि टूरिज्म सेक्टर को एक करीने से खोला जाए और उसमें RT-PCR की जो 72 घंटे की रिपोर्ट है उसको हटाकर, उस शर्त को हटाकर रैपिड टेस्ट रख दिया जाए जो आधे घंटे के भीतर होता है। ये रैपिड टेस्ट जो है पहुंचने पर होगा, बॉर्डर पर होगा। इन चीजों को लेकर माथापच्ची जारी हो रही है। लेकिन बड़ी खबर है, 15 से 20 लाख लोग सीधे तौर पर टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। चाहे वो होटल्स की बात है, चाहे होम स्टेज की बात है, चाहे दूसरी टैक्सी या जो दूसरे व्यवसाय जुड़े हैं इसके साथ वो है। छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर ध्यान नहीं जाता। बड़े लोग तो ये भी कह देते कि हमारा जो है कर्ज माफ कर दिया जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कर्ज माफ, क्योंकि ये कोई तुक नहीं बनता कि कोविड आ गया तो कर्ज माफ कर दिया। कि कर्ज ये होता है कि आपकी जो कर्ज लौटाने की सीमा है उसमें से कोविड की सीमा को घटा दिया जाए। नहीं, अगर आपका 1 साल वेस्ट हो गया है कोविड में तो उस 1 साल को ना माना जाए और लोन की जो लिमिट है वो आगे कर दिया और उस 1 साल का ब्याज भी ना लगे। ये तो हो सकता है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। लेकिन अगर कोई यही चाहता है कि मैंने जी इतने करोड़ का, इतने लाख का लोन लिया है और कोविड की वजह से उसको बेव ऑफ कर दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो संभव है। वो फिर तो काम हो लिया, फिर तो लोन की संस्कृति पैदा हो जाएगी और सारे ये कहेंगे कि ठीक है मैंने लोन लिया, मेरे लोन लेने के बाद जो है कुछ ना कुछ महामारी आ जाए ताकि मैं कह सकूं कि मेरा लोन जो माफ हो तो भट्टा बैठ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, इतना जरूर होना चाहिए कि 1 साल जो है बीच में से उसको जीरो ईयर कर देना चाहिए। 1 साल का ना तो जो लोन लिया उसका ब्याज देना पड़े, और जैसे ही टूरिज्म खुला उस डेट के बाद से जो है आगे उसको जो है काउंट किया जाए, और बीच का जो मामला है उसको नहीं काउंट किया जाए। इस तरह से कुछ जो है बनाना पड़ेगा। और इसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, आंगनवाड़ी कर्मियों को सरकार ने जो इन विकट समय में उन्होंने काम किया है उसके लिए थोड़ा सा मानदेय उनका बढ़ाया है, थोड़ा सा सम्मान दिया है उनको। 500 रुपये तक का मानदेय बढ़ा है। अब जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको 7300 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, जो सहायिकाएं हैं उनको 3800 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, और मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो है 5200 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे जी। ये मिनी आंगनवाड़ी वर्कर जो है ये सहायिका और आंगनवाड़ी वर्कर के बीच का पोस्ट है। तो 3800, 5200 और 7300 रुपया जो है इनका पेमेंट हो जाएगा, आपसे मानदेय हो जाएगा। ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। दैट मीन्स कि मई की जो तनख्वाह है वो इसके आधार पर मिलेगी। अभी ये इनको तो क्योंकि एरियर देना पड़ेगा, 1 अप्रैल से लागू है, तो अप्रैल और मई का जो है इनको एरियर मिलेगा हिसाब से, और जून में जो है पूरी पेमेंट जो है उसमें जुड़ के आएगी। तो इस तरह से देखना होगा क्या करते क्या नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री की ये घोषणा थी, इसको अमली जामा बढ़ा दिया गया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स को 500 रुपये बढ़ा दिए गए, 7300 रुपये हो गया। आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 3800 रुपये मिलेंगे अब, और मिनी आंगनवाड़ी वर्कर को 5200 रुपये मिलेंगे। ये इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर है। और टूरिज्म के बाद की जो है ये मामला है। लेकिन उधर डबल म्यूटेंट को लेकर हिमाचल प्रदेश में लगातार अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार खतरा जो है अब इसका महसूस किया जा रहा है। जो रिपोर्ट कल आई थी वो अब सरकार के समक्ष भी देर रात रखी गई है। उसके बाद सभी CMOs को अलर्ट कर दिया गया है। एक तरह से डिपार्टमेंटल या अलर्ट इसको आप कह सकते हैं हो गया है हिमाचल प्रदेश में। और क्योंकि 16 केसेज जो हैं डबल म्यूटेंट के पाए गए हैं,
40 केसेस जो है ब्रिटेन का जो यूके स्ट्रेन है उसके पाए गए हैं, और इसके अलावा 25 केसेज ऐसे हैं जिनमें जो है डबल म्यूटेंट तो नहीं अभी तय हुआ, लेकिन म्यूटेशन है। अब ये हो सकता है कि म्यूटेशन के बाद ये भी डबल म्यूटेंट के निकल जाए तो और चिंता बढ़ जाएगी। तो 25 केसों में म्यूटेशन नजर आ रही है अभी, ये बताया गया, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि कौन सी म्यूटेशन है। और जो 16 केसेस हैं उनमें डबल म्यूटेंट जो है उनको उनका कंफर्मेशन है कि डबल म्यूटेंट है। और डबल म्यूटेंट इस वक्त जो है पूरी दुनिया में इसको लेकर चिंता है, डबल म्यूटेंट को लेकर। ये कैलिफोर्निया और इंडिया का म्यूटेंट जो है वो इंडिया का स्ट्रेन जो है, 2 स्ट्रेन मिलकर जो है उन्होंने तीसरा स्ट्रेन बनाया है। तो ये इस तरह से डबल म्यूटेंट जो है हिमाचल प्रदेश के लिए इस वक्त बड़ा खतरा है। पूरी दुनिया में इसको लेकर जो बड़ी चिंता है। 5 राज्यों में ये पहले पाया जा चुका है। अहमदगढ़ से इसकी शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र के, और उसके बाद जो है ये अब तक 5 राज्यों में पाया जा चुका है। दिल्ली में भी कुछ केसेस आए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक साथ 16 केसेस की कंफर्मेशन इसमें हुई है। और ये जो है चिंता निश्चित तौर से इसको लेकर बढ़ी है। 56% के जो जीनोम सीक्वेंसिंग के जो 56% सैंपल है अभी तक हमारे जो जांचे गए उसमें से 56% में जो है कोई ना कोई गड़बड़ी पाई गई है। 186 माफ कीजिएगा 146 का रिजल्ट आया था, 876 भेजे हैं। 146 की जीनोम सीक्वेंसिंग के रिजल्ट आए हैं। उस 146 में से 40 यूके स्ट्रेन के हैं, 16 डबल म्यूटेंट के हैं और 25 जो है यू म्यूटेंट के हैं जी। तो ये समस्या है जी। और इस समस्या का जो हल है अभी इसको ढूंढने के लिए तमाम जो सरकारें हैं और सरकार का अमला है वो इसमें लगा हुआ है जी। ये इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर है। तो टूरिज्म खोलने की तैयारी हो रही है। आंगनबाड़ी कर्मियों को जो है तोहफा दिया गया है, डबल म्यूटेंट को लेकर अलर्ट दे दिया गया। उधर केंद्र ने एक बड़ा निर्देश दिया है जिसके तहत लैक्टेटिंग मदर जो दूध पिलाने वाली माता है उनको अभी वर्क फ्रॉम होम देने के लिए कहा गया है। और जो नियोक्ता है प्राइवेट सेक्टर के उनको भी कहा गया कि अगर आपके पास इस तरह का काम है कि आप वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं तो उसी को प्रेफर करें। गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं वहां पे सीधे तौर पे लागू होगा। और इसको लेकर ये कहा गया कि बच्चे के बर्थ से लेकर 1 साल तक की जो अवधि है उसको जो है इस दायरे में लाया जाए। तो जो माताएं अभी बच्चों को दूध पिला रही हैं और 1 साल के उनके बच्चे 1 साल से छोटे हैं उनको वर्क फ्रॉम होम की जो है सीधी स्तर पर जो गाइडलाइंस दी है सेंटर ने। अभी ये कितनी लागू होती है यहाँ कितनी नहीं है देखना होगा, क्योंकि इस तरह की गाइडलाइंस पहले भी थी कि लैक्टेटिंग मदर्स को ना बुलाया जाए काम पे, और प्रेग्नेंट वीमेन को भी ना बुलाया जाए और दिव्यांगों को ना बुलाया जाए। लेकिन अभी क्या है कि बड़े लंबे अरसे के बाद प्रेग्नेंट वीमेन को जो है इस तरह की छूट का लाभ मिला है, लेकिन लैक्टेटिंग मदर को कितना मिलता है दूध पिलाने वाली माताओं को वो देखना होगा। ये कुछ बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश में लगातार कोविड जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। धीरे धीरे का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी खतरा बना हुआ है। देखिए अभी डबल म्यूटेंट आ गया, इसका मामला आ गया तो ये जो है और चिंता पैदा कर गया। ब्लैक फंगस के केसेस लगातार आ रहे हैं। 4 मौतें अब तक हो चुकी है, 12 केसेस अब तक आ चुके हैं। 2 मौतें टीएमसी टांडा मेडिकल कॉलेज में, 2 मौतें आईजीएमसी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में हो चुकी हैं। पिछले कल 930 केसेज आए थे जी और 1292 लोग ठीक हुए थे और 28 की डेथ हुई थी। डेथ का नंबर जून में निश्चित तौर से कम आया है, लेकिन इसके लिए कुछ और चीजें भी हैं। इस पर हम रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वास्तव में मौतें कम हो रही हैं या कोई और बाया मीडिया ढूंढ लिया गया है मौतों को जो है कम दर्शाने का। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। सैंपलिंग 15,000 नहीं पहुंच रही है, सारा कुछ कर करा के जो है कल बुधवार की सैंपलिंग जो थी मैक्सिमम 14,817 थी, आज वीरवार आज से घटनी शुरू हो जाएगी और संडे को औंधी हो जाती है। फिर धीरे धीरे मंडे को उठती है, ट्यूसडे को उठती है, फिर बुधवार को पीक पे पहुंचती है, कभी 12,000 कभी 13,000 कभी 14,000। जब तक हम लोग थोक में टेस्ट नहीं करेंगे और वो भी आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को वास्तविकता से हमको पता नहीं चलेगा कि वास्तव में कहाँ संक्रमण है, कितना संक्रमण है। इसलिए इस चीज को बहुत सीरियसली लेना होगा, इस चीज को बहुत सीरियसली लेना होगा। सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है इस पूरे मामले में जो उसके बस में है। आज एक बार फिर से जो है एक और मेकशिफ्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है। मुख्यमंत्री मंडी में जो है भंगरोटू में जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनना था वो तैयार हो गया, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उससे पहले जो खलियाड़ वाला था वो तैयार हो गया 14 दिन के भीतर, कांगड़ा वाला भी तैयार हो गया 18 दिन के भीतर, और लेकिन भंगरोटू वाला जो है 18 महीने के बाद या 14 महीने के बाद अब जाके तैयार हो रहा है। लेकिन ठीक है, जो सुविधा मिल जाए वो बेहतर। इस दौर का यही सबक है कि जो अच्छा हो जाए, जब हो जाए तभी उसको स्वीकारिए और उसका जो है मुक्त कंठ से प्रशंसा भी कीजिए। उधर जो है एक नेशनल हेल्थ मिशन में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के 940 पद सृजित किए गए हैं। इसके लिए जो कुछ शर्तें हैं उनको लेकर नर्सिंग के स्टूडेंट्स को जो है थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं की जा सकती। खासतौर से 2 साल पहले जिन्होंने नर्सिंग की बीएससी कंप्लीट कर ली है 3 साल पहले,
उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो ये जो है इसको लेकर वो मांग कर रही है कि इनको जो है रीफ्रेम कर दिया जाए ताकि उनको भी नौकरी मिल जाए। तो ये मानना होगा कि सरकार को उस पर भी देखना होगा, क्योंकि कुछ शर्तें जो है जैसे ब्रिज कोर्स की शर्त है वो डिपार्टमेंटली ही करवाया जाता है, या एक और उसमें जो है कोर्स का रखा गया है उसको एनएचएम ही करवाता है। तो ये तो उन्हीं लोगों को करवाता है जो वहाँ ऑलरेडी पोस्टेड हैं, लेकिन जो बीएससी नर्सिंग बच्चे कर चुके हैं उनके पास इस तरह के ऑप्शन नहीं है। तो उनको जो है सिंपल बीएससी नर्सिंग की जो है डिग्री उसके आधार पर ली जाए, ऐसा वो चाहती हैं, और उससे ही जो है ये ज़्यादा मामला होगा। अन्यथा इतने तो लोग नहीं हो पाएंगे, मुझे मालूम है कि जितनी पोस्टें हैं उतने फिर निकलेंगे नहीं उस कोर्सेज वाले। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का जुड़ाव के लिए। दिन भर बाकी चीज़ों पर भी हम लोग जो है नजर करते रहेंगे। इलेक्शन आते ही सरकार दिल्ली मिलाप चौधरी जी, अगर लोग टेस्ट नहीं करवाना चाह सकते तो उनका कोई क्या कर सकता है? फिर देखिए फिर वही बात होती है, फिर लास्ट मोमेंट पे जब बीमारी फैलती फिर बीमारी का इलाज भी नहीं करवाना चाहते लोग। पहले टेस्ट नहीं करवाना चाहेंगे, ये देखिए ये बहुत गंभीर समस्या है। मैं आपको बताऊं, टेस्ट नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पॉजिटिव आ गए तो पॉजिटिव आ गए तो क्या गोली थोड़ा मार देगा कोई? अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो अभी तभी आएंगे आप पॉजिटिव कि अगर आपके भीतर संक्रमण होगा। अगर आपके भीतर संक्रमण है वो समय से चिन्हित हो जाएगा तो आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं करवाएंगे तो संक्रमण को पलवित होने का मौका मिलेगा। संक्रमण पलवित हो गया, चौथे दिन तक अगर संक्रमण पहुंच गया तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी। फिर हो क्या रहा है, अभी जो डेथ्स हो रही हैं उनका 40% डेथ जो है वो विद इन 24 आवर्स हो रही है हॉस्पिटल में पहुंचती ही। इसका मतलब यही है कि उन लोगों ने पहले टेस्ट नहीं करवाया, फिर जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो वो नीम हकीम खतरे जान के पास गए, तब भी वो उस सिस्टम में नहीं गए जहां से सही ढंग से जो है चीजें शुरू हो सकती हैं, और उन्होंने लेट किया। जब लेट किया तो बहुत लेट हो गया, बस छूट गई। ये है, इसलिए लोगों से मेरा आग्रह है कि टेस्ट से न घबराएं, टेस्ट से न घबराएं। हम लोगों को ये भी चाहिए कि सरकारी सिस्टम सही हो, हॉस्पिटल में सारी सहूलतें हो। ऑक्सीजन तो अब लोग कह रहे हैं कि घर घर में कंसंट्रेटर रखवा दो, लेकिन सिर्फ अधिकार ही है क्या, कर्तव्य नहीं है क्या? और ये टेस्ट किसके लिए करवाए जा रहे हैं? सरकार सुरक्षित होगी इससे, आप ही सुरक्षित होंगे इससे। इसलिए जनाब टेस्ट करवाने से नहीं घबराइए, टेस्ट कराने से नहीं घबराइए। अभी जो है अगर टेस्ट नहीं करवाएंगे तो दिक्कत होगी। दूसरी लहर की दिक्कत आपने देख ली, 1 लाख के आसपास 97,000 केसेस जो है एक ही महीने में आ गए, 1644 डेथ हो गई। अभी भी अगर कोई टेस्ट नहीं करवा रहा है तो उस आदमी की बुद्धि को नमस्कार है, ईश्वर उसको सद्बुद्धि दे जी, कुछ नहीं कह सकते जी। मंगल सिंह, मुझे लग रहा है कि टैक्सी के लिए भी आपको खुशखबरी जल्दी मिल जाएगी। 5 तारीख को टैक्सी परमिट्स भी जो है कुछ मिल जाएगी, क्योंकि टूरिज्म खुलेगा तो टैक्सी खुलेगी जी। टूरिज्म खुलेगा तो टैक्सी भी खुलेगी। अभी टैक्सी जो है इमरजेंसी सर्विस के लिए हायर कर सकते हैं, अगर किसी को अपने ऑफिस भी जाना है टैक्सी हायर कर सकता है, लेकिन टूरिस्ट के लिहाज से, क्योंकि टूरिस्ट नहीं होगा तो टैक्सी का दूसरा काम भी नहीं होगा, तो ये जो है होगा। लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि मैरिजेस को लेकर या गैदरिंग को लेकर कोई बड़ा फैसला होगा। टैक्सी जो है जब टूरिज्म खुलेगा तो टैक्सी उस लिहाज से हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन खोलेगी, ज्योति पटेल जी खोलेगी, क्योंकि 50% के आधार पर अगर आपने दफ्तर लगाने हैं तो आपको उसके लिए जो सहूलियत देनी ही पड़ेगी। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं जी। ट्रेन अभी एक आती है जी, वो कैसे आती है कैसे नहीं आती है उसमें कोई होता नहीं है, आती तो है, लेकिन बात वही है ना कि उसमें शर्त तो वही है, तो देखना होगा जी। जी जी जी, देखिए ये रेणु शर्मा जी, शॉप्स फुल वीक ओपन है। सैटरडे और संडे को जो है 3 तरह की शॉप्स हैं। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सभी तरह की शॉप्स 5 घंटे, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक सभी जगहों पे। एक टाइमिंग है बाजार की 9 से 2 सभी जगहों पे। और सोमवार से शुक्रवार तक सभी तरह की दुकानें खुली हैं, और शनिवार और एतवार को सिर्फ दूध, फल, सब्जी और दवाइयों की दुकानें ये खुली हैं, बाकी बंद हैं जी। तो अभी इसमें हो सकता है टाइमिंग्स भी बढ़ जाए बाजार की, और कॉलेज वाले भी प्रमोट हो जाएंगे। निकेत का लिए जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। स्टडी वीजा पर विदेश में जाना चाहते हैं जाइए जी, विदेश से अगर आपको अलाउ करता तो जाइए, उसमें क्या दिक्कत है जी। वैक्सीनेशन की गाइडलाइन जो है वहां की आपको जो है करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वहां अगर वो वैक्सीनेटेड मंगवा रहे हैं आपको तो यहाँ वैक्सीन लगवाना पड़ेगा आपको। और उसमें आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा वीजा जल्दी है, मुझे कर दीजिए वैक्सीनेट, लेकिन 84 डेज का जो है स्लॉट हो गया है। तो अगर आप को जल्दी जाना है सुशील कुमार वर्मा जी, तो मुझे लगता है कि आप चंडीगढ़ में वैक्सीन लगवा सकते हैं, वहाँ पे पेड वैक्सीन है वो लगवा लीजिए, ताकि आपका टाइम खराब ना हो अगर आपका स्लॉट यहाँ नहीं आ रहा है 18 से 44 के बीच में जी। क्योंकि स्टूडेंट वीजा पे जाना है तो उम्र छोटी ही होगी जी, तो ये देखना होगा जी। होटल खुल जाएंगे जी, मुझे लग रहा है होटल खुल जाएंगे जी। मंदिर का भी कोई आइडिया नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर होटल खुल रहे हैं तो मंदिर भी खुले ना। टूरिस्ट आएगा तो क्या करेगा, मंदिर तो जाएगा ना, मंदिरों का भी हमारा सर्किट है, इसलिए हम चाहते हैं कि मंदिर भी खुले अगर खुलने हैं तो।
लुधियाना से धर्मशाला आए जी, बिल्कुल आए अभिषेक सोनी जी। आप पास मांगे हैं सरकार से, रजिस्टर करवाएं, आपको रजिस्ट्रेशन के बाद ओके मिलता है तो आप जाइए। भागचंद जी, ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है कि 4 व्हीलर में कितने आ सकते हैं, लेकिन 4 व्हीलर जो है अगर 5 सीटर है तो उसमें 6 मत बैठाइएगा। उसमें ड्राइवर समेत अगर 5 हैं तो 5 बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 5 सीटर में 10 भरेंगे तो दिक्कत है, तो आपके लिए भी दिक्कत है जी। फौजी छुट्टी आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम जी, आओ जी। शौकी कुमार जी आइए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो वारंट है, छुट्टी का वारंट है, वही अपने आप में हुआ है। घर पे आपको ताकीद की जाती है कि थोड़े दिन के लिए जो है, क्योंकि इतनी छुट्टी होती नहीं फौजियों के पास कि 14 दिन जो है आप कहीं और क्वारंटाइन में हैं, तो आप घर पे आ रहे हैं तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो वारंट है वही पास का मामला करेगा, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बलवंत राय चौहान जी, चलनी चाहिए, बसें चलनी चाहिए जी, चलनी चाहिए जी। एजुकेशन सिस्टम में क्या खोलना जी अब 7 के बाद, क्या चाहते हैं आप, क्या खोलेगा? +2 की परीक्षाएं तो रद्द होगी, तो क्या खोलना चाहते हैं जी आप? शौकी कुमार जी, फौजी छुट्टी आ सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी आइए, पास मिलेगा। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना, बाकी आपका जो वारंट है वही चलेगा जी। SOS के पेपर भी रद्द जी, कीर्ति कालिया, जब सबके रद्द होंगे तो इनके भी रद्द होंगे, SOS के भी रद्द होंगे जी। +2 वालों की प्रमोशन हो तो गई, अब कितनी करवानी जी? सुमन गोयल जी, हो तो गई, रद्द हो गई है, प्रमोशन क्या करवानी है, रद्द हो गई है उनके जो है, अब नंबरिंग होगी, बाकी उसके बाद आप जाएं अगली क्लास में जी। अभी नहीं जी, एहसान शर्मा जी, अभी जो है ईशान शर्मा जी, अभी 18+ वालों की वैक्सीन का जो कोटा है वो ऑलमोस्ट ड्राइड है, तो जब आएगी तब लगेगी, संभवतः जो 10 तारीख के बाद लगेगी। टूरिज्म खुल जाना चाहिए, पादा जी, खुल जाना चाहिए। मंदिर अभी नहीं खुले जी, खुलनी चाहिए। बसें चली नहीं है, चल सकती हैं जी 5 के बाद। बाई टैक्सी, अरुण डोगरा जी, इफ यू वांट टू गो टू उत्तराखंड यू हैव टू अप्लाई विद द उत्तराखंड गवर्नमेंट। यहां से भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, डबल रजिस्ट्रेशन होगी आपकी, और आप 72 घंटे के भीतर वहां से वापस आ सकते हैं अपनी टैक्सी से, अपनी गाड़ी से जाके जी। लेकिन उत्तराखंड का जो पोर्टल है उस पर भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जी। बिल्कुल होते हैं जी, अभिनव पराशर जी पास बिल्कुल अप्रूव होते हैं, और 2 घंटे के भीतर अप्रूव होते हैं। अगर आप उसमें कोई इंफॉर्मेशन सही नहीं भरते हैं तो नहीं होते हैं जी, तो नहीं होते हैं। इंफॉर्मेशन सही भरनी पड़ेगी, तो 2 घंटे के भीतर हो जाता है, 2 नहीं 3 घंटे ले लेगा जी। बद्दी से पता नहीं कहाँ आना जाना जी, आपने पूरी बात लिखी नहीं है जी। अनु शर्मा जी, आशु शर्मा जी, बद्दी से आपने कहाँ आना जाना है तो नहीं जी। इंटरस्टेट बस सर्विस तो क्या, अभी तो इंटर डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है जी। पंजाब में RT-PCR रिपोर्ट जरूरी है जी, हिमाचल से जाना है तो आपने। नीलम जी, नीमन दीप बिंद्रा, आपने पंजाब में जाना है तो वहां RT-PCR रिपोर्ट जरूरी है जी। ठाकुर अजय जी, आपकी बात को हमने नोटिस कर लिया, आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, हम चाहते हैं सरकार इस पर ध्यान दे जी। अभी आएंगे निर्मल दीवान जी, 9:30 बजे रात को मिलेंगे, तब आएंगे जी केसेस। बॉर्डर तो खुले ही हैं जी, बॉर्डर में कुछ नहीं हुआ अभी। डीके भारद्वाज जी, मुझे नहीं पता आप कब की बात कर रहे हैं। अभी की स्थिति है कि RT-PCR रिपोर्ट्स में सिर्फ जो है पिछले कल के जो टेस्ट है उसमें से सिर्फ 800 पेंडिंग थी जी, तो ये टाइम से इससे 48 आवर्स के भीतर मिल रही है जी। बद्दी से ऊना जाने के लिए जो आपको बिल्कुल पास चाहिए होगा जी, बिना पास के नहीं आ पाएंगे, लेकिन पास की कैसी कोई व्यवस्था नहीं है। जिनका IGMC में इलाज चल रहा है जी, वो उनके लिए कोई जरूरी नहीं है जी, इनके लिए कोई जरूरी नहीं है। जिनका इलाज चल रहा है, किसने बोला कि रिपोर्ट जरूरी है जी? लैस राम जी, किसने बोला? ये सही नहीं है। अगर आपका इलाज चल रहा है तो आप अपने इलाज के लिए उस पर्ची के आधार पर जा सकते हैं जी, आपको RT-PCR रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन IGMC में इलाज दिल्ली वाला करवा रहा है, ये समझ में नहीं आ रही है। ये अगर हिमाचल की मामला है तो आपको कोई नहीं रोकेगा आने जाने से। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि दिल्ली से आके IGMC में इलाज चल रहा है, तो वो थोड़ा सा परेशानी वाला मामला, वो थोड़ा किसी को दिख नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ तो IGMC वाले बाहर रेफर होते हैं। चंडीगढ़ वाला बोले कि मैं IGMC में करवा रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा उसमें फिर चिंता आ जाती है किसी को कि ऐसा क्यों है। थैंक यू वेरी मच जी। न्यू हो जी, देखिए लता शर्मा जी, चाहे न्यू स्टूडेंट्स हैं चाहे पुराने स्टूडेंट हैं, अभी जो नए +2 में चले उनके स्कूल जब खुलेंगे तभी जाएंगे सारे। लेकिन अभी जो +2 में उनको प्रमोट कर दिया गया, तो स्कूल तो जब खुलेंगे तब खुलेंगे जी। अनिल बंसल जी, कोई हरासमेंट नहीं है, बस तो मैं जब है ही नहीं तो क्या हरासमेंट है? जब उनके पास वैक्सीन ही नहीं है तो क्या लगाएंगे? हरासमेंट तो कुछ नहीं है, लेकिन वैक्सीन नहीं है
तो पहले स्थितियां थी कि जब वैक्सीन थी तो कोई लगवाना नहीं आ रहा था, आप सारे कह रहे सबसे पहले मुझे लगाओ, तो सरकार भी क्या करेगी इसमें। सिरिंग हेल्मो जी, आप ठीक कह रहे हैं, आपकी अपनी सोच है, लेकिन सरकार की अपनी सोच है। सरकार कहती कि 84 दिन बाद पता लगे, जब तक 84 हो तब तक 100 दिन कर दिया जी। मोहाली से 2 दिन के लिए आना है तो नहीं है डीके भारद्वाज जी, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा बकायदा, उसमें आपको जो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, उसमें पूरी चीजें देनी पड़ेंगी। अगर आपका आने जाने का रीजन वैलिड हुआ तो आपको RT-PCR रिपोर्ट की जो जरूरत नहीं है। आप 72 घंटे के लिए जो है तो 3 दिन के लिए भी आ सकते हैं, 2 दिन 3 घंटे के लिए 3 दिन के लिए आ सकते हैं, और उसमें आपको अलाउ करेंगे, लेकिन आपका जो रीजन है वो वैलिड होना चाहिए। उसकी जो है आपका पास ही तब ओके होगा, पहले उसको जो जांचा जाएगा वहां पर, इसलिए गलत जानकारी देंगे तो दिक्कत होगी। बारहवीं की परीक्षाओं के जो परीक्षाएं जो है देवदत्त शर्मा जी, वो रद्द हैं। इसकी आधिकारिक घोषणा परसों होनी है, लेकिन सूत्रों के लिहाज से मैं आपको अभी बता रहा हूं कि 12वीं की परीक्षा जो है यहां भी रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि एक बाइंडिंग रहती है कि इस इतना बड़ा फैसला है तो उसको मंत्रिमंडल की संस्तुति की एक कागजी बाइंडिंग रहती है, तो वो है कि 5 को मीटिंग है ही तो उसी में करवा देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। मनीष कुमार, बिल्कुल है, बिल्कुल है क्योंकि आप देखिए, मुझे अगर आप अब्रॉड से आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप अपनी रिपोर्ट जो है बिना रिपोर्ट के आप जो है बाई एयर आ नहीं सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप रिपोर्ट लेके आए तो आपको होम क्वारंटाइन की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं ना जी आप। अगर आप रिपोर्ट लेके आ रहे हैं तो आपको होम क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है। आप चाहे फिर बाहर से विदेश से आ रहे हैं, चाहे दिल्ली से आ रहे हैं,